हेलो नमस्कार साथियों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। साथियों, इंग्लिश की एक क्लास आ चुकी है, अभी तक आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है वीडियो का, ज़रूर देखना। पहली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास में से लगभग 4 से 5 सवाल आपकी परीक्षा के अंदर आने वाले हैं, तो आप ये क्लास ज़रूर देखना। ये हमारा दूसरा एपिसोड रहने वाला है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ कल एक हमारी तीसरा एपिसोड आएगा, उसके अंदर जितनी भी आपके राजहंस की सीरीज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको अलग से डिवाइडेशन करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। वहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको परीक्षा के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको चिंता नहीं करना है, अंग्रेजी के अंदर भी आप आराम से पास हो जाओगे, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना। चलिए साथियों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और हमारा पहला प्रश्न है, व्हाट मेक्स द टीचिंग इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव, यानी शिक्षण रुचिकर और प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है। तो आपको सिंपली ध्यान रखना है, जो इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव टीचिंग कैसे बनाना है, तो टीचिंग शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड एंड एक्टिविटीज़ बेस्ड, यानी जो हमारा शिक्षण है बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टूडेंट इज पॉसिबल ओनली व्हेन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडियो विजुअल एड आर यूज्ड इन टीचिंग, यानी साथियों मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर शिक्षण होना चाहिए। छात्रों की एकाग्रता तभी संभव हो पाएगी जब शिक्षण में विभिन्न प्रकार के सर्वे दृश्य जो साधन होते हैं, टीचिंग एड्स होते हैं, शिक्षण सहायक सामग्रियां होते हैं, वे यूज करेंगे तो हमारी टीचिंग है वो और प्रभावी होगी, और हम जो बच्चों को सिखाएंगे वो बच्चे और अच्छे तरीके से शीघ्र तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, कंस्ट्रक्शन इज इनेंस्ड फॉर लर्निंग न्यू थिंग्स, यानी आपकी जो नई चीज़ें सीखने के लिए एकाग्रता जरूरी है। टीचिंग एड्स वेर यूज्ड बाय द इंग्लिश टीचर्स विल जो वाइल टीचिंग इंग्लिश दे मेक टू टेक इंटरेस्टिंग इफेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस एंड गुड अचीवमेंट आर श्योर टू बी अर्नड आफ्टर द पीरियड ऑफ आवर, यानी साथियों अंग्रेजी शिक्षण द्वारा अंग्रेजी पढ़ते समय शिक्षण सहायक सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके कार्य को तो रुचिकर बनाता ही है, साथ में जो छात्र अधिगम ग्रहण चीज़ों को ग्रहण करते हैं उनकी क्षमता भी बढ़ती है, उनमें भी रोचकता आती है, प्रभावी शिक्षण होता है, और अवधि जैसे ही हमारा पीरियड समाप्त होता है उसमें अच्छी उपलब्धियां अर्जित निश्चित रूप से होती हैं। तो सिंपल ही प्रश्न था, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर अगला नॉर्मल सा प्रश्न है, सिंपल जी ध्यान रखना, जो आपके ग्रेडेशन ऑफ कॉम्पिटेंस फंक्शंस आर स्ट्रक्चर्स, यानी दक्षता और कार्यों की संरचना क्या है वो बताना है। तो सिंपली ध्यान रखना है, टू अटेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश द कॉम्पिटेंस टू बी डेवलप्ड फ्रॉम क्लास 1 to 5, यानी क्लास 1 to 5 शुड बी ग्रेडेड, यानी जो अंग्रेजी पढ़ाने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्लास 1 और 5 1 से 5 तक विकसित किए जाने वाली जो दक्षताएं होती है उनको वर्गीकृत किया जाना चाहिए, कि पहली क्लास के अंदर अपन को इंग्लिश के अंदर क्या सिखाना है, दूसरी क्लास के अंदर अंग्रेजी के अंदर बच्चों को क्या सिखाना है, तीसरी क्लास के अंदर क्या सिखाना है, उनका अलग अलग विभाजन होना चाहिए, वर्गीकरण होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर के बच्चे के अंदर धीरे धीरे क्या होती है, दक्षताएं विकसित होनी होती है। जैसे पहली क्लास के अंदर बच्चे को अपन पढ़ाते हैं तो वह A B C और D सीख पाता है, दूसरी क्लास के अंदर पूरी ABCD सीख लेता है, तीसरी क्लास के अंदर वो इंग्लिश के अंदर जो मीनिंग्स होती है वो बताने लग जाता है। तो धीरे धीरे आपको जो इंग्लिश की जो दक्षताएं हैं वो बच्चे के अंदर विकसित करना चाहिए। नेक्स्ट हमारी क्लास जो पर्सन है, नेक्स्ट डिज़ाइन एंड एक्टिविटीज़ ऑन ए राइम्स फॉर क्लास 5, यानी क्लास 5वीं के लिए आपको एक कविता की गतिविधि डिज़ाइन करनी है। सिंपली आपको नॉर्मल से लिखे और आपको एक कविता लिख लेनी है। द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑन ए राइम इज डिजाइंड एज ए फॉलो, द main aim is to develop the listening and speaking skills. To organize the activities, the following poem is presented, यानी आपको जो कविता गतिविधि है उसका मुख्य उद्देश्य होता है साथियों सुनने कौशल को विकसित करना और बोलने कौशल को विकसित करना, लिसनिंग कौशल को डेवलप करना और स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करना। ये दो मुख्य उद्देश्य होता है किसके लिए, राइम एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट
तो फिर आपको अब आपको नॉर्मली एक कविता लिख देनी है और इसी कविता में आपको है यहाँ पर इतना लिख के आओगे तो भी ये 4 नंबर का प्रश्न आएगा और 4 में से 4 नंबर मिल जाएंगे। एक बात बता देता हूँ, आपको कुछ भी नहीं आता है साथियों, फिर भी आप चाहे पेपर वापस उतार के आना, पर कॉपी भर के आना, खाली मत छोड़ के आना, आराम से पास हो जाओगे। आगे हम इसी प्रश्न के अंदर बात आगे बढ़ते हैं। आई हैव ए ड्रीम ए सॉन्ग टू साइन टू हेल्प मी कॉप विद एनीथिंग इफ यू सी द वंडर ऑफ ए फेयरी, यानी टेल यू कैन टेक द फ्यूचर इवन इफ यू फेल, आई बिलीव एन एंगल्स, समथिंग्स गुड इन इवनिंग, समथिंग इज गुड in everything I see, I believe in angles. When I know the time is right for me, I क्रॉस द स्ट्रीम, आई हैव ए ड्रीम। तो सिंपल ये आपकी जो कविता है ये लिख के आ जाना है, थोड़ा बहुत याद करोगे तो सिंपल ही है, आप याद कर लेना, ये इसका हिंदी अनुवाद है। नेक्स्ट साथियों बात करेंगे तो 2 दिवसीय आज एक कल का दिन समाप्त हो चुका है। अब BSTC फर्स्ट ईयर एग्जाम 2024 परीक्षा महोत्सव बूस्टर कोर्स ऑफर 2 दिवसीय स्पेशल ऑफर रहने वाला है। जिस भी विद्यार्थी ने अभी तक स्पेशल कोर्स को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर लेना। कोर्स आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। कोर्स में क्या क्या मिलेगा सर, तो सिंपली बात करें तो सारे जो 10 सब्जेक्ट है उनका वीडियो कोर्सेज अवेलेबल है। 10 सब्जेक्ट के अति महत्वपूर्ण पर्सन को अलग से डिवाइडेड किया गया है। सारे पुराने पेपर अवेलेबल है, 2016 से लेकर के 2023 तक जितने भी पेपर परीक्षा के अंदर आए हुए पेपर हैं वो अलग से डिवाइडेड किया हुआ है। और इसी के साथ साथ इंग्लिश, गणित, ये सारे सब्जेक्ट है वीडियो रिकॉर्डेड है। संपूर्ण सब्जेक्ट का ई बुक्स और ई नोट्स अवेलेबल है। ऑथेंटिक बुक्स के साथ हमारा कोर्स डिवाइडेड है, क्योंकि साथियों पेपर बनता है वो किसी सीरीज में से नहीं बनता है। सीधी सी बात है, अगर आप पेपर बनाओगे तो हमेशा पेपर जो बनाने वाली एजेंसी है वो निश्चित रूप से ऑथेंटिक गाइड्स का यूज़ करती है, और वो गाइड्स हमारे पास है, उसी के अकॉर्डिंग हम पर्सन डिवाइजेशन करते हैं और वही पर्सन आपके पेपर में मिलते हैं। तो भरोसा ज़रूर करना, निश्चित रूप से पास हो जाओगे। ज्वाइन करोगे जहाँ भी ये सारे जो वीडियो डाल रखे हैं 30-30 मिनट के हर एक यूनिट के, वो सारे सुन लेना, एक भी पर्सन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो 2 दिवसीय ऑफर बचा है, आप जरूर ज्वाइन कर लेना। प्ले स्टोर से ORJAT एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, रजिस्ट्रेशन करना, उसके बाद में कॉलेज कोर्स पर जाना है। कॉलेज कोर्स पे जाओगे तो वहाँ पर हमारा कोर्स मिल जाएगा। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की इंटर्नशिप फाइलों का कोर्स है और बूस्टर कोर्स है। जो आप खरीदना चाहते हो वो खरीद लेना। आगे बात करते हैं, तीसरा प्रश्न है एक्सप्लेन द टू फोल्ड एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी जो अंग्रेजी शिक्षण के दोहरे उद्देश्य क्या क्या है वो बताओ। तो सिंपल यहाँ पर आपको बताना है कि द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ इंग्लिश शुड मटेरियल contribute towards the realization of the large goal of education, I see development of 4 skills, यानी 4 स्किल्स कौशल होते हैं उनको विकसित करना। 4 स्किल्स कौन कौन से होते हैं ध्यान रखना, ये 4 स्किल्स ध्यान में रखना, ठीक है ना। जो विकास के जो स्किल्स होते हैं बेसिक लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये 4 परीक्षा के अंदर बार बार पूछे जा सकते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। एंड द स्टडी स्किल आई सी स्किल्स ऑफ लर्निंग टू लर्न, ठीक है। तो सिंपली भाषा में ध्यान रखना है कि अंग्रेजी के शिक्षण और सिखाने के शिक्षा के पीछे क्या है बड़े लक्ष्य हैं, उनका बड़ा योगदान है, और इसके पीछे हमको 4 कौशलों का विकसित करना जरूरी है। कौन कौन से, लिसनिंग यानी सुनना, स्पीकिंग यानी बोलना, रीडिंग यानी पढ़ना और राइटिंग यानी लिखना, ये 4 कौशल है, इनको इंग्लिश के अंदर विकसित करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, तो इससे साथियों अध्ययन कौशल यानी जो सीखने का कौशल है उसका विकास होगा, और उसी के साथ साथ उसमें सरलता भी होगी, जिससे विद्यार्थी और उसके अंदर रुचि लेगा, तो उसकी और जो स्किल्स है पढ़ने का, लिखने का, वो विषय के अंदर बढ़ता जाता है। सिंपली भाषा के अंदर बात करें तो जैसे गणित सब्जेक्ट है, तो गणित में एक बच्चा नॉर्मल के धीरे धीरे टीचर उसके अंदर क्या है उसके प्रति क्या रुचि उत्पन्न करता है। तो कभी 1% मिलाता है, कभी 2 मिलाता है, 4 मिलाता है, और ऐसे करते करते हुए एक दिन महान गणितज्ञ बन जाता है। तो सिंपली किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ोगे उसके अंदर आपकी रुचि होनी चाहिए। रुचि एक दिन में नहीं बनती है, उसके पीछे बड़े आपको काम करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, तब जाके रुचि बनती है। नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा इसी का है, दूसरा जो एम है वो है द टीचर इज टू इम्प्रूव
टू ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्टिविटीज़ एंड एम्प्लॉय मोटिवेशनल डिवाइस इन द क्लासरूम टू इनकेज द लर्नर टू यूज़ द लैंग्वेज इन मीनिंगफुल सिचुएशन। सिंपली भाषा के अंदर ध्यान रखना है कि शिक्षक को सिखाने की गतिविधि को पहले व्यवस्थित करें, कक्षा में प्रेरक उपकरणों को नियोजित करें और सशक्त बनाया जाए। कक्षा का जो वातावरण होता है वो सशक्त होना चाहिए ताकि शिक्षार्थी को सार्थक स्थितियों में भाषा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। ठीक है, द टीचर शुड बी कैपेबल टू एडॉप्ट सच डिवाइस विच हेल्प टू लर्नर्स टू एक्वायर वारियस कम्युनिकेशन पर्पज। यानी साथियों, शिक्षक को ऐसे उपकरण अपनाने में सक्षम होना चाहिए जो शिक्षार्थी को विभिन्न संचार उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करे। द टीचर शुड बी ensure maximum involvement of the learner in the teaching learning process. He should also make teaching interesting and effective with the help of audio visual materials। यानी साथियों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थी की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। यानी अपन क्लास के अंदर एक विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं तो एक टीचर एक मार्गदर्शक होता है, उसमें सर्वाधिक जो भूमिकाएं होनी चाहिए उसमें छात्र सक्रिय होना चाहिए। जो हमारा शिक्षण है वो चाइल्ड सेंट्रल होना चाहिए, तब जाकर के एक सार्थक शिक्षण बन पाता है। यदि हम अपनी टीचर के अंदर अगर टीचर बन गए अच्छे, तो अच्छे टीचर की योग्यता है वो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को सक्रिय करता है, न कि खुद सक्रिय रहता है। खुद टीचर एक मार्गदर्शक होता है, तभी जाकर के हमारा शिक्षण क्या होता है, सफल होता है। और इसी के साथ उस शिक्षण के अंदर हमें दृश्य श्रव्य सामग्री का जितना यूज करोगे उतनी हमारी शिक्षण प्रक्रियाएँ क्या होगी, प्रभावी होगी। तो बच्चा जल्दी सीखेगा, वो जल्दी सीखेगा तो जो अधिगम है, लर्निंग जो कौशल होता है वो उसके अंदर और ज़्यादा डेवलप होगा। तो ये सिंपली पर्सन आपको ध्यान में रखना है। ज़्यादा इंग्लिश हार्ड नहीं है, बस अपने के अंदर ये फोबिया बना रखा कि इंग्लिश हार्ड है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना और 2 दिवसीय बूस्टर कोर्स का फ़ायदा जरूर उठाना। अगली क्लास जल्दी आएगी, हमारे इंतज़ार में रहिएगा। तब तक सारी क्लासें बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। बार क्लास को पढ़ोगे तो आराम से पास हो जाओगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।